वो बातें बहुत हमें सुनने में साधारण लगेंगे, पर सब बातें बहुत असाधारण है। जैसे हम लोग अपने गुरु के लिए बोलते हैं ना कि वो बहुत साधारण दिखाई देता है, पर है वो बहुत असाधारण। तो पॉइंट सब ऐसे ही थे कि सब साधारण फील होंगे पर बहुत असाधारण। अच्छा, क्यों ऐसा? मतलब ऐसे तो सुनने के लिए हमने पॉइंट्स सुन लिए, ठीक है, हमने ये भी बोल दिया कि शास्त्र की बातें हैं, दादा भगवान ने हमें बताई, पर दुनिया में शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, परमात्मा शब्द के लिए जो भी रास्ते चल रहे हैं वो सब इससे विपरीत चल रहे। अब हम लोगों ने जैसे अभी ये बताएगा, जगदीश को बोलते हैं, वो कोटेशन जो पढ़ा दादा भगवान ने, सूतक जो है वो हमारे रसोई में ही पड़ा है। तो दुनिया सारी इतनी मतलब अपने तन को कष्ट देने में लगी हुई है, सब कीड़े और मकोड़ों के पीछे पड़े, मच्छर के पीछे पड़े, इसके लिए बहुत टफ रास्ते अपनाए उन्होंने, इतने डिफिकल्ट रास्ते, मतलब आप सोच भी नहीं सकोगे, सिर्फ इस बात के लिए। और दादा भगवान ने उस बात के लिए हम लोगों को कितना बचाया है, कितना बचाया है कि तुम तन के पीछे मत पड़ो, तन को कष्ट मत दो। सूतक तो तुम्हारे मन में लगा हुआ है, ज्ञान के बगैर तो सूतक जाएगा ही नहीं तुम्हारा। और वो सूतक इतना बड़ा मन के साथ चल रहा है, उस पे हमारी नजर ही नहीं है। 98% हम लोग मेंटल, 2% के पीछे पड़े हुए हैं। ये कीड़ा इधर, वो कीड़ा इधर, वो ये इधर, वो इधर, ये रसोई में वो। तो बोला तुम निकाल के दिखाओ, लकड़ी में है तुम्हारा, अनाज में है तुम्हारा, सब्जियों में है तुम्हारा, हर आटे में है, दाल में, हर चीज में पड़ा। मतलब हर पॉइंट उनका ऐसा ही था। आज के सत्संग एक पॉइंट बता रहे थे, तुमको कोई भी सीधी बात नहीं बताएगा जो तुम्हें चाहिए। क्यों नहीं बताएगा? कांटा कोई निकालेगा ही नहीं, बैंडेज करेगा कि तुम आते रहो, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों पैठे पत्थर की नाव, दोनों डूबे बाप में। तुम भी आते रहो, मुझे भी खुश करते रहो और मैं भी तुम्हें खुश करता रहूं, तुम भी खुश मैं भी खुश। सच कोई बताता ही नहीं। बोला अगर सच बताएंगे तो भाग जाएंगे, फिर हमारे पास कल कौन आए? कांटा निकाल देंगे तो फिर कल कौन आएगा मेरे पास बैंडेज कराने के लिए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता है। बहुत अच्छी बात बोले थे, मांगन से मरना क्या, सतगुरु की सीख। मत कोई मांगे भीख, मांगन मदन मिसल है, भगवान से मत मांगो। तुम बोलोगे भगवान को कि तू ऐसा मत कर, तो कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर? तो तुम अक्ल वाले हो या तुम बड़े हो, उसके भी जो तुम्हारी सुनेगा क्या? वो नहीं सुनेगा तुम। सीधी बात है, कौन सुनाएगा हमें? और सारी दुनिया ने सिखाया भगवान से मांगो 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 मांगो, सब मांग ही तो रहे हैं दुनिया में। और यहाँ दादा भगवान सिखा रहे हैं बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। सारी दुनिया ने पुस्तक पढ़ना सिखा दी, पुस्तक तो पढ़ लिया, बोला पंडित बन गए, गुरु प्रेम बिन लहे ना तमरा। हमने पुस्तकें तो इतनी पढ़ ली, पर हम तो प्यासे ही रह गए, प्यास तो बुझी नहीं हमारी। गुरु में वादू ईश ईश खां, भगवान से भी बड़ा विश्वास जब गुरु में हम रखते हैं, इस शिष्य धारे जे को विसा। पंडित गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रहा। तो ये इतना इतना सच बता रहे हैं दादा भगवान
मतलब ये इतनी महान बातें बता रहे हैं कि इन सब उनकी बातों से हमें उन्होंने सीधा रास्ता बताया, क्योंकि वो खुद खुद जो इतने प्योर है, उनके पेट में दर्द नहीं। नहीं तो कांचा मेरे गुरु, तो हम तो उल्टे रास्तों में ही भटक 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 के खत्म हो जाए। बहुत ही बड़ी महिमा है गुरु की, क्योंकि हम तो ये सच ले लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि ना झूठ का रास्ता कितना बड़ा है, कितना चल रहा है। वो बहुत आगे चल के समझ आता है कि अरे गुरु तूने ये दिया, तूने ये दिया। जब हम गुरु के पास में आते हैं, हम लोगों ने खूब सारे शास्त्र पढ़े होते हैं, तो हम गुरु को ही शास्त्र सुनाते रहते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, वो भी सुनते रहते हैं, सब बोलते हैं हाँ 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 ऐसा। बहुत आगे चल के पता चलता है कि हमने तो सिर्फ किताब ही तो पढ़ी है। हमने क्या पढ़ के है? पढ़ाया तो गुरु ने, पढ़ी तो हमने सिर्फ किताब थी, हमने थोड़ी कुछ उससे ज्यादा जाना, और उसको तो सब पता है। भरेला वो सुरन सा तभी माट करे बैठो, तंबूरे की तरह। तंबूरा खुद बजता थोड़ी है, सुरों से भरा हुआ है, पर उसको कोई बजाता है तो वो बजता है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही होता है, फुल भरा हुआ है सुरों से, पर वो बजता नहीं। आप उसको बजाओगे तो वो बजेगा, नहीं तो चुप। तो आज पूरा पॉइंट जो चला उसमें यही फील हो रहा था कि हमको दादा भगवान ने जो लास्ट पॉइंट अभी आधे में रुक गए, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी फेवरेट पॉइंट है, प्रभु जी बसे साधकी रस में। हमेशा माता भगवान बोलते हैं, अगर हमें बोलना आता तो हम गुरु के पहले ही बोल देते ना। जरूर गुरु ने दिया ना, प्रभु जी बसे साधकी रस में। तो बताते हैं मिसाल कि हम बगीचों में जाते थे बचपन में, तो गाय के मुंह से पानी गिरता था, हाथी का मुंह होता था उसमें से पानी गिरता था। तब हाथी और गाय के मुंह का पानी थोड़ी है, पानी तो ऊपर का। तो वाणी ए की हो या बी की, वाणी तो ऊपर की है ना, गुरु की वाणी है ना। कोई भी बोले, हम आपको आता था क्या? अभी भी जो बात दादा भगवान ने कही वो हमको थोड़ी आती थी या आती है, अभी भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो मुंह ए हो या बी हो, फिर मेरी वाणी, उसकी वाणी, इसकी वाणी, उसकी वाणी, कुछ भी नहीं है। प्रभु जी बस ये साध के रस। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है उन्होंने। प्रभु जी बसे साधकी रसना, उसकी रसना में गुरु बसता है, भगवान बसता है, वही बोलता है, हम नहीं बोलता है ही उन्हीं के वचन, तो हम कैसे बोलेंगे? क्या लेकर आए हम लोग घर से अपनी? तो किसी की भी वाणी नहीं है, इसकी वाणी, उसकी वाणी, ए की बी किसी की कुछ भी नहीं है, सब गुरु का है। ऐसा हमको अपने आप को मिटाना ही पड़ेगा। कभी कितना यकीन दिला रहे थे, बार बार यकीन दिला रहे थे कि वो बांधेला है, तुम्हें खिलाएगा, और वो खिलाता है। कल भी कोई मिला, उनके पास में इतना धन था, अपार धन, सीखने वाली बात है, अपार धन। और बहुत सालों के बाद आके मिले हमसे, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। मतलब हम उनको पहले से जानते थे, अपार धन होता है ना, इतना धन। तो कल मिले, बोले थे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं उनको मतलब उसके बाद भी वो तो मैं पूछ रही थी फिर कैसे चलता है, हंस के बता रही थी, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, सब हो जाता है। पहले ये बात बताई कि इतना था, अब नहीं है, बस सब हो जाता। तो बिल्कुल दर्शन हो रहे थे कि हम तो दया करेंगे किसी के ऊपर ऐसे, पर वो बोली थी सब, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, सब हो जाता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मतलब ये फील हो रहा था कि जैसे उस समय ऐसा फील हुआ कि चलो इनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अंदर दादा भगवान ने ही जवाब दिया कि सब हो तो रहा है, सब अच्छा ही तो हो रहा है, बस सत्संग की जरूरत है, सत्संग में आके बैठेंगे
तो बाकी सब रास्ते भी बनेंगे, आए यहाँ आए, इसकी जरूरत है। तो ये फील हुआ, सब आते हुए देखा, जाते हुए भी देखा। दादा भगवान ने बोला पर हम ऐसे सो नहीं पाया मैं कभी। दादा ने बोला मेरे पास सब था, मैं सब आते हुए देखा, और मेरा सब मैंने जाते हुए अपनी आंखों से देखा, पर 40 साल की उम्र तक मैं ऐसा सो नहीं पाया। जो पहली रात मुझे गुरु मिला और मैं सोया, तो अंदर ही जवाब मिला कि उनको जरूरत किसी की भी नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ज्ञान दादा भगवान की जरूरत है उनको। ऐसे फील हुआ, इतना हेल्दी अनुभव हुआ कि सबको दादा भगवान की जरूरत है। यहाँ के बैठो, यहाँ के वो बैठे, उसके प्यार की जरूरत है। इतने बड़े दर्शन हुए। तो अभी दादा भगवान बार बार कह रहे थे कि मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये फील हो रहा था। वैसे कितनी सारी बातों का उन्होंने अनुभव करवाया कि माता भगवान बोल रहे थे कौन है तुम्हारा चिट्ठा फाड़ेगा, कोई है तुम्हारा चिट्ठा फाड़ेगा, कोई है जो तुम्हारा धर्म राय बन के हिसाब ले लेगा, फिर कोई ले नहीं तुम्हारा हिसाब। कौन है, कौन है जो तुम्हें ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं लेके तुम्हें सच देगा। इतनी तक बात कर दी कि तुम लोगों ने 2 घंटे का प्रोग्राम रखा है उधर के, हम वहां खाना खाने जाएंगे, तो हमारे साथ चलेंगे कितने लोग? अभी यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सब हमारे साथ वहां चलेंगे। जो चलेंगे वो तो खुश हो जाएंगे, वो तो हमको यूं यूं करेंगे, और जो नहीं चलेंगे वो बोलेंगे इनको कौन से माल खाने, हमको छोड़ के चले गए, और हम इतनी दूर से आए हैं, यहाँ सत्संग ही नहीं हुआ, वो लोग चले गए और हम यहाँ बैठे। तो माता भगवान ने बोला ऐसा खाना हम खा के क्या करेंगे, यहाँ सत्संग रखो तो सबको सत्संग मिले। इतनी दूर जाके वहां पे हम लोग खाना खाएंगे, हमको घर में दाल रोटी नहीं, यही दे दो हमको एक रोटी दाल। भाई हमारे सामने बात हुई थी, हम लोग भी वहीं पे थे। कितनी डेप्थ है उनमें, ऐसी बातें करते हैं जो आज करें तो कब, क्या पता कब समझ में। ना मस्त बातें चल रही थी, बहुत अलग बातें चल रही। मतलब है कि ऐसा गुरु मिला, ऐसा गुरु मिला है जो कांच ने हीरा मिला, वो बातें चल रही। हमें हीरा मिला, ऐसा गुरु मिला। कोई ट्रस्ट नहीं बनाया दादा भगवान ने, घर में सत्संग होगा। दादा भगवान ने उसको बोला कि तुम है ना वो लेकर आओ, छुट्टी लेकर आओ अपने घर से, झूठ बोल के मत आओ, तो ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। पैसे मत लेकर आना, पैसे मैं तुम्हारा खर्च करूंगा, छुट्टी लेकर आना, और छुट्टी मैं मांगने नहीं चलूंगा, तुम खुद छुट्टी लेकर। बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बोला कि फिर तुमने जीवन ही नहीं दिखाई है अपने घर में जो तुमको कोई छुट्टी दे। अगर तुमने जीवन दिखाई होती ना तो तुम्हें जरूर छुट्टी मिलती। इतनी ऊंची बात है कि पैसे मत लेकर आना, छुट्टी लेकर आना, झूठ बोल के मत आना, मैं भी छुट्टी नहीं मांगूंगा तुम्हारे घर से। हाँ बोल रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ, तुम मुझे बोल रही हो ना, मुझे रोक रही हो, तो मुझे रोको मत। मेरे जाने में उसको तकलीफ हो जाएगी ना तो भगवान तेरा नाम लेगा कि तूने क्यों रोका। तुम मुझे मत रोक, मुझे वहां जाने थे, और तेरे को तू नहीं रुक पा रही तो तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके जाने के लिए तैयार, छुट्टी लेके आ, पर मेरे को रोक मत, मेरे लिए विकल्प मतलब एक संकल्प मत कर, मेरे को वहां जाना जरूरी है, जाने दे मुझे। कैसी कैसी बातें करते हैं, अजीब अजीब इनकी बातें। जेके हला इनमें बटे कोटेशन जा तू अर्थ बुधाए तोखे वधिक मतलब बताता हूँ ना। फर्स्ट कोटना इतना इम्पोर्टेंट है, मुंह पे हम लोगों ने लगाया, मतलब नंगे पांव चले, इस एक कोटेशन के कारण। बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन। जिधर जाओ अंदर जाओ, मतलब एक तरह से गुरु तो हमको अपने अंदर लेके जाता है, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगा। ये जैसे एक वो मिसाल आती है ना कि समुद्र को कूजे में बंद करना, हाँ समुद्र को सुराही के अंदर बंद करना, समुद्र को। हाँ तो दादा भगवान ने एक लाइन में ही समुद्र को सुराही में बंद कर दिया, हाँ। पूरा सार बता दिया। सब बातें उनकी ऐसी हैं जी। वो समुंदर जितनी बात को एक सुराही में सच में बंद कर देते, ऐसी बातें कर। दादा भगवान को किसी ने बोला कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुमने मुझे आत्मा देखा, ज्ञान किसको सुना रहे हो? तो बोला तेरे इस इंटेलेक्चुअल माइंड को, जिसको ज्ञान लगेगा ही नहीं, जा उठ के। कितनी अच्छी बात बोली, कितनी लाजवाब बात। वो उस दिन आंटी बता रहे थे ना कि अंग हैं, तो लेकिन गीता भगवान, माता भगवान अभी भी जैसे बोल रहे थे कि प्रभु जी वसे साथ की रसना। सुखमनी साहब का ये एक लाइन उन्होंने बोली, पूरी अष्टपदी जो है उसका वो उन्होंने सार बता दिया। 24 अष्टपदियां हैं, तो एक लाइन में प्रभु जी वसे, नहीं तो पूरा साध के ऊपर पूरी अष्टपदी के साध के संग मुख उजल हो। अच्छा, मतलब पूरा प्रभु जी बसे साथ जी, साध के ऊपर पूरी, मतलब वैद्य से बड़ा गुरु, ऐसा बोलना चाहते। साध के साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध की शोभा सात बाएं समानी। तो पूरी अष्टपदी है साध के ऊपर, तो उन्होंने एक लाइन में ही पूरा सार बता दिया वो उस अष्टपदी का भी। इसमें दादा बता रहे थे कि जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए। अगर माना जाए तो सूतक जो है ना सब चीजों के अंदर है। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, गोबर में, लकड़ी में, सब चीजों में कीड़ा होता है। दादा बता रहे थे जैसे अभी जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोई, जितने भी अन्न के दाने हैं बिना जीवों के कोई भी खाली नहीं है, सबके अंदर जीव समाया हुआ है। पहला पानी जीव है जित हरिया सबको है, पानी ही सबसे पहला जीव है जिससे सब चीजें हरी भरी हो जाती हैं, उसके अंदर भी जीव है। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए, फिर उस सूतक से कैसे बचें? वो तो रसोई में भी पड़ जाता है। नानक सूतक एवं न उतरे ज्ञान उतारे धोए। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि ये सूतक ऐसे नहीं उतरता है, ये ज्ञान से धोकर ही उतारा जा सकता है। मन का सूतक लोभ है, जहवा सूतक कूड़। मन को भ्रष्ट करने वाला सूतक लोभ है, और जबान में जो है उसका सूतक है झूठ बोलना। अखी सूतक वेखना पर प्रिय पर धन रूप। आंखों का सूतक है पराई स्त्री को देखना, उसके रूप को देखना और पराये धन को देखना, ये सूतक है। कन्नी सूतक कन है ला इतबारी खाए। कानों से जो हम दूसरों की निंदा सुनते हैं वो कानों का सूतक है। नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाए। गुरु नानक साहब बोलते हैं कि ऐसा आदमी जो इन चीजों में पड़ा हुआ है वो हत्या करने वाले आदमी के समान है। वो यमपुर की तरफ, यमराज की तरफ जाएगा। सबो सूतक भरम है दूसरे लगे जाए। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि लोग इन चीजों को मानते हैं, वो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। सूतक सारा भरम है, वो भरम के अलावा कुछ भी नहीं है। जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। जन्म लेना और मरना ये सब ईश्वर के हुक्म से होता है। ईश्वर के हुक्म से जीव आता है और ईश्वर के हुक्म से ही इस दुनिया से जीव जाता है। आगे
आगे लिखते हैं कि खाना पीना पवित्र है दितो निरिजक सनबाए। लास्ट वाली लाइन, जेकर मन्नी है सब ते सूतक होए। अगर देखा जाए तो सब चीजों के अंदर सब जगह पर सूतक जो है वो होता है। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। गोबर में और लकड़ी में भी कीड़ा होता है। जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। अन्न के जितने भी दाने हैं उनके अंदर जीव समाया हुआ है। उसके अंदर जीव के बिना कुछ भी नहीं है। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। सबसे पहला पानी है, उसके अंदर भी जीव है। वो सब चीजों को हरा भरा करता है। सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवे रसोए। फिर सूतक को हम कहाँ रखें, सूतक से हम कैसे बचें, वो तो रसोई में भी पाया जाता है। नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे धोए। गुरु साहब जी कहते हैं ये शब्द है। जैसे तो जो जीव है उसको सूतक बोला, उसको भी सूतक बोला है। और सूतक मतलब एक तरह से विकार हो गया, जीव का विकार, मतलब जैसे नहीं